क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान के जीवन का असली उद्देश्य क्या है? भगवान नारायण ने हमें ये मानव रूप क्यों दिया? क्या हमारे जन्म का मकसद सिर्फ दौलत कमाना, नाम कमाना या सिर्फ अपनी सुख सुविधा का इंतजाम करना है? हर इंसान का इस जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है, जो भगवान नारायण ने उसे दिया है। ये उद्देश्य केवल सांसारिक सुख जैसे पैसे कमाना, दौलत जुटाना या प्रसिद्धि हासिल करना नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही कम और सीमित सोच है। जब किसी जीव को मानव रूप मिलता है, तो उसका कर्तव्य और उद्देश्य उससे कहीं बड़ा और उच्चतर होता है। हमारे जीवन का असली मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए होता है। न केवल मानव जाति के लिए, बल्कि पृथ्वी, प्रकृति, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी। भगवान नारायण ने हमें इस धरती पर इसीलिए भेजा है, ताकि हम प्रकृति की रक्षा करें, जीवन की मर्यादा बनाए रखें और सभी जीवों के साथ सह अस्तित्व में शांति और प्रेम से रहें। अब ठहरिए, गहराई से सोचिए। अगर हमारा काम है इस दुनिया को बचाना, प्रकृति की सेवा करना और सभी प्राणियों के हित में कर्म करना, तो जो हम इसका उल्टा करते हैं, क्या उसे पाप नहीं कहेंगे? और जो अपना सच्चा धर्म निभाते हैं, क्या वह पुण्य से कम होगा? यही पाप और पुण्य का फर्क है। पाप वह है जब हम अपने कर्तव्य से हटकर अधर्म करते हैं, जिससे संसार में असंतुलन और कष्ट बढ़ता है। और पुण्य वह है जब हम भगवान नारायण के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रेम और करुणा से अपने कर्म करते हैं, जिससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह आवश्यक नहीं है कि जो पाप हमने किए हैं, उसका फल केवल हमें ही भोगना पड़े। कई बार हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ती है, और कभी कभी अपने कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर भी आता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे भाई बहनों, माता पिता या आने वाली पीढ़ियों तक भी हमारे पापों की छाया पहुंच सकती है। और यही बात पुण्य पर भी लागू होती है। यदि आपने सच्चे मन से कोई पुण्य कर्म किए हैं, तो उसका उजास आपके पूरे कुल को रोशन कर सकता है। इसीलिए सावधान रहिए। हर पाप केवल आपका निजी बोझ नहीं है, वह आपके अपनों की भी परीक्षा बन सकता है। और हर पुण्य केवल आपकी आत्मा का प्रकाश नहीं, वह आपके वंश का आशीर्वाद भी बन सकता है। अपने हर कर्म को सोच समझ कर करें, क्योंकि नारायण की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है, और उनके न्याय में केवल व्यक्ति नहीं, पूरी पीढ़ियां सम्मिलित होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे समझें अपने जीवन के इस महान उद्देश्य को, और कैसे करें अपने कर्मों को ऐसा कि हमें भगवान नारायण की कृपा मिले और हम पाप से दूर पुण्य के करीब हो सके। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपके सभी पापों का नाश कर सकता है, पर इसके साथ जुड़ा है एक अंधेरा पहलू। इसे तभी अपनाएं जब आपकी श्रद्धा और संकल्प अटूट हो, क्योंकि ये मार्ग सरल नहीं। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको सच्चाई तक लेकर जाएंगे जो आपकी आत्मा को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, पाप और पुण्य के रहस्यों को जानने की। अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले आपको वापस लेकर चलते हैं आपके बचपन में, जब आप 12 वर्ष से छोटे थे। उस वक्त आपके किए गए अच्छे बुरे कर्मों का क्या होता था? क्या वे पाप या पुण्य माने जाते थे? शास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष की आयु से पहले किए गए पापों को नारायण की दृष्टि में पाप नहीं माना जाता, क्योंकि उस बालक को सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। वो जो देखता है उसी का अनुकरण करता है। ऐसे कर्म भावना या संकल्प से नहीं, बल्कि अज्ञान से होते हैं। इसीलिए नारायण उन्हें क्षमा करते हैं। परंतु जैसे ही व्यक्ति 12 वर्ष की उम्र पार कर लेता है, उसमें अच्छे बुरे की समझ आने लगती है। तभी से उसके कर्मों का फल जुड़ना शुरू होता है। जानबूझकर किया गया पाप ही वास्तविक पाप होता है, और उसी से आत्मा पर भार पड़ता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि माता पिता बच्चों को 12 वर्ष से पहले ही धर्म, नैतिकता और करुणा की शिक्षा दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जीवन नारायण की भक्ति बन जाता है। यदि किसी को लगता है कि उसने बचपन में कोई गलती की है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक वह कर्म अज्ञान से हुआ है, तब तक वह पाप नहीं माना जाता। नारायण उसी पल से गणना शुरू करते हैं जब आत्मा को सही गलत का बोध होता है। जब यह बोध आ जाए तो संकल्प लें कि भविष्य में गलत कार्य नहीं करेंगे। यही संकल्प आत्मा को पाप से मुक्त करता है और नारायण की कृपा दिलाता है। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से पाप को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जो इंसान के कर्म, उसकी भावना और ज्ञान की स्थिति पर आधारित होते हैं। सबसे पहला प्रकार है जानबूझकर किया गया पाप।
जिसे संकल्पित पाप कहा जाता है। ये वह पाप होता है जो व्यक्ति पूरी चेतना और समझ के साथ करता है। उसे यह भली भांति पता होता है कि वह जो कर रहा है वह अधर्म है, फिर भी वह मोह, लालच, क्रोध या द्वेष के कारण उसे करता है। जैसे चोरी करना, हत्या करना, रिश्वत देना लेना या किसी को जानबूझकर झूठ बोलकर नुकसान पहुंचाना। इस प्रकार के पाप को शास्त्र सबसे गंभीर मानते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा की चेतना मौजूद होती है, फिर भी वह अधर्म की ओर जाती है। ऐसे पापों का प्रायश्चित करने के बाद भी आत्मा पर उसका प्रभाव कई जन्मों तक बना रहता है, जब तक वह पूर्ण शुद्ध न हो जाए। इन पापों से मुक्ति के लिए नारायण की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा प्रकार है अनजाने में किया गया पाप, जिसे असंकल्पित पाप कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अज्ञान या असावधानी के कारण कोई गलत कार्य कर बैठता है। उसकी मंशा बुरी नहीं होती, लेकिन उसके कर्म का प्रभाव फिर भी हानिकारक हो सकता है। जैसे चलते समय किसी छोटे जीव की हत्या हो जाना, पूजा में विधि विधान की भूल हो जाना, अन्न या जल का अपवित्र होना, या बोलते समय अनजाने में किसी का अपमान कर देना। शास्त्रों के अनुसार ऐसे पापों का दंड अपेक्षाकृत हल्का होता है, और यदि व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे, हरि अर्थात नारायण का नाम स्मरण करे, दान दे या भक्ति करे, तो वह पाप समाप्त हो सकता है। अज्ञान से किया गया पाप भी पाप तो होता है, लेकिन सुधार की भावना उसे नारायण के दृष्टिकोण से क्षमा योग्य बना देती है। तीसरी श्रेणी में आता है बार बार किया गया पाप, जिसे आदतन पाप कहा जाता है। ये वह स्थिति होती है जब कोई बुरा कर्म व्यक्ति की आदत में आ जाता है। शुरुआत में उसे गलत लगता है, लेकिन बार बार करने से वह उसे सामान्य मानने लगता है और उसका विवेक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे झूठ बोलना, गॉसिप करना, बिना कारण क्रोध करना, धर्म कर्म से दूर रहना और मांसाहारी भोजन करना। मांसाहार भी आदतन पाप माना जाता है, क्योंकि ये जानवरों के जीवन का अंत करता है और इसे करने वाला इसे अपने कर्मों के प्रति संवेदनशीलता को देता है। इस प्रकार के पाप आत्मा को धीरे धीरे अंधकार में डुबो देते हैं और व्यक्ति को अधर्म में सुख की अनुभूति होने लगती है। यही स्थिति मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। यदि ऐसा व्यक्ति बिना विवेक जागृत हुए ही मर जाए, तो शास्त्र कहते हैं कि उसे बार बार नरक और नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे पापों से मुक्त होने के लिए नारायण की अनुकंपा और उपदेश आवश्यक है। इन तीन प्रकार के पापों की समझ हमें ये सिखाती है कि केवल संकल्प या भावना ही नहीं, बल्कि आदत और अज्ञान भी आत्मा के पतन का कारण बन सकते हैं। इसलिए चेतना का जागरण, आत्मनिरीक्षण और सुधार की भावना ही पाप से मुक्ति का मार्ग है, जिसमें नारायण की शरण लेना अनिवार्य होता है। शास्त्रों में ये साफ कहा गया है कि कोई भी पाप, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, अगर व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और ठान ले कि वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा, तो उस पाप का नाश संभव है। इस बात का आधार धर्मशास्त्रों का मूल सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान नारायण का नाम लेकर और पूरी ईमानदारी से ये प्रतिज्ञा कर ले कि वह पाप दोबारा नहीं करेगा, तो वह उस पाप से मुक्त हो सकता है। शपथ या संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी मानी गई है। शास्त्रों में इसे तप के समान बताया गया है। जब कोई व्यक्ति गहरे पश्चाताप के साथ प्रण लेता है कि वह पाप को कभी फिर नहीं दोहराएगा और उस संकल्प पर अटल रहता है, तो वह अपने पूर्व के बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है। भगवान नारायण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी हो, यदि वह मेरी शरण में आकर सच्चे मन से भक्त बन जाता है, तो उसे भी साधु ही समझो, क्योंकि उसका निश्चय शुद्ध होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अजामिल, जो जानबूझकर पापी था, परंतु भगवान नारायण का नाम लेकर उद्धार को पा गया। वैसे ही वाल्मीकि जी, जो पहले डाकू थे, उन्होंने राम नाम का संकल्प किया और ऋषि बन गए। उन सब का उद्धार तभी संभव हुआ जब उन्होंने ठान लिया कि अब वे उस जीवन से हटकर केवल प्रभु नारायण की शरण में रहेंगे। इसीलिए सच्चे मन का पश्चाताप और दृढ़ संकल्प पाप से मुक्ति का रास्ता है। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से माता पिता का अपमान या उनसे झगड़ा करना एक गंभीर पाप माना गया है। खासकर भगवान नारायण की दृष्टि में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान हैं। जब हम अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं या कठोर वचन बोलते हैं, तो हम न केवल मनुष्यों का बल्कि ईश्वर के प्रतिनिधियों का भी अपमान करते हैं।
ये केवल व्यक्तिगत पाप नहीं रहता बल्कि धर्म का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन हर पाप का प्रायश्चित संभव है। यदि माता पिता जीवित हों तो उनसे दिल से माफी मांगनी चाहिए। उनके चरणों में हाथ लगाकर सच्चे मन से कहें कि आपने उनसे बुरा व्यवहार किया और कृपया क्षमा करें। उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वे गुस्से में भी हों, तब भी उन्हें आदर देना चाहिए। भगवान नारायण ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो अपने पाप को मानता है, क्षमा मांगता है और उसे दोहराने से बचता है। मांसाहार को वैदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा पाप माना जाता है, खासकर सनातन धर्म में जो अहिंसा को परम धर्म मानता है। मांस भक्षण एक सूक्ष्म लेकिन घातक पाप है। मनुस्मृति और महाभारत में स्पष्ट है कि जो जीव हत्या में भागीदार होता है वो केवल मांस खाने वाला नहीं, बल्कि जो मांस पकाता है, परोसता है या प्रशंसा करता है, वह भी पाप में शामिल होता है। किसी प्राणी का जीवन समाप्त करना अहिंसा सिद्धांत के खिलाफ है। मांसाहार से न केवल शरीर बल्कि मन भी अस्वच्छ होता है, जिससे व्यक्ति के भीतर क्रोध, द्वेष और लोभ बढ़ता है। ऐसे कर्म से आत्मा के विकास में बाधा आती है और भगवान नारायण की कृपा कठिनाई से मिलती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अब पशु हिंसा से बचना चाहता है और शुद्ध आहार अपनाना चाहता है तो उसे भी नारायण की शरण लेनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। यही तरीका पाप से मुक्ति का है। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप और पुण्य का प्रभाव न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी होता है। इसीलिए निरंतर पुण्य कर्म करने, सत्संग में रहने और भगवान नारायण की भक्ति करने से पाप का प्रभाव कम हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां आप अपने सभी पापों का नाश कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो प्राचीन शास्त्रों में सिद्ध है और बेहद शक्तिशाली भी। इसे कहते हैं नारायण आह्वान नियम। लेकिन इसे अपनाना इतना आसान नहीं है। ये एक लंबा, कठिन और सच्चाई से भरा रास्ता है। यही एकमात्र मार्ग है जो आपको नारायण के और करीब ले जाता है। अगर आप इस पावन यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री नारायण। हम इस विषय पर एक पूरा एपिसोड बनाएंगे जिसमें विस्तार से बताएंगे कि कैसे इस आह्वान के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा भी शुरू हुई है। यदि आप उस परम शक्ति को और गहराई से जानना चाहते हैं, उस ईश्वर को जिनका नाम है श्री नारायण, जो हर शक्ति से परे है, हर सृष्टि के मूल है और जिनके बिना ये जीवन अधूरा है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें। वहां आपको वो रहस्य मिलेगा जो सबसे ऊपर की शक्ति को समझने की चाबी है, जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव देगा उस नारायण का जो समय से परे है और आज भी हर सच्चे भक्त के हृदय में विराजते हैं। अगर ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो लिंक में डोनेट करके हमारी मदद करें। आपका प्रत्येक सहयोग किसी दिव्य उद्देश्य की ओर एक कदम है। नारायण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की अविरल धारा प्रवाहित करें। जय श्री नारायण। ओम श्री परमहंसाय नमः।